In this video, there is a brief information about Sardar Vallabhbhai Patel. सरदार वल्लभ भाई ज़वेरभाई पटेल, उनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 को हुआ था और 15 दिसंबर 1950 को उनकी मृत्यु हुई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल एक लोकप्रिय और भारतीय पॉलिटिशियन थे। वो भारत के पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे और भारतीय बैरिस्टर थे, जो भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता थे, जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए देश के संघर्ष में एक मेन पुरुष की कारकिर्दी निभाई थी। इंडिया और अन्य जगहों पर उन्होंने अक्सर हिंदी, उर्दू और फारसी में सरदार कहा जाता था, जिनका अर्थ प्रमुख होता था। उन्होंने 1947 को भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान गृह मंत्री के रूप में कार्य किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म नडियाद में हुआ था। पिता का नाम ज़वेरभाई और माता का नाम लाडबाई था। वे उनके माता पिता के 4th संतान थे। उनके भाइयों के नाम सोमाभाई, नरसिंहभाई और विठ्ठलभाई था। सरदार पटेल ने लंदन में बैरिस्टर की पढ़ाई करने के बाद अहमदाबाद में वकालत करने लगे। बाद में वे गांधी जी से प्रेरित होकर उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के आंदोलन में जुड़े। उन्होंने कई आंदोलन किए, जिसमें खेड़ा संग्रह और बारडोली के सत्याग्रह में मुख्य थे। खेड़ा संग्रह ये उन दिनों की बात है जब खेड़ा डिवीज़न में सूखा पड़ा था। सूखे की वजह से वहाँ के किसानों को ब्रिटिश गवर्नमेंट को जो कर देना था वो नहीं दे पा रहे थे और उन्होंने गवर्नमेंट से उस साल का कर ना लेने की रिक्वेस्ट को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने स्वीकार नहीं की। तब सरदार पटेल ने गांधी जी और किसान के साथ मिलकर यहाँ सत्याग्रह किया। स्वतंत्रता के आंदोलन में यह सरदार पटेल का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पहला योगदान था, जो 1918 में हुआ। आखिर में ब्रिटिश गवर्नमेंट को हार मानकर कर में माफ़ी देनी पड़ी और यह सरदार पटेल के लिए पहली सफलता थी। बारडोली सत्याग्रह यह एक 1928 में गुजरात में हुआ प्रमुख किसान आंदोलन था, जिसका नेतृत्व सरदार पटेल ने किया था। उन दिनों ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बारडोली के किसानों पर 30% लगान की वृद्धि कर दी थी, जिसका सरदार ने बहुत विरोध किया। गवर्नमेंट ने भी इस सत्याग्रह को सफल ना होने देने की काफ़ी मेहनत की, परंतु सरदार के होते हुए ये मुमकिन नहीं था और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फिर से हार गई। गवर्नमेंट के 2 अधिकारी ब्लूमफील्ड और मैक्सवेल ने संपूर्ण जांच करने के बाद लगान सिर्फ 6.03% कर दिया। असफलता के बाद बारडोली की महिला ने पटेल को सरदार का बिरुद परिधान किया। सरदार पटेल संघर्षपूर्ण जीवन जीने वाले होने की वजह से उनको लिखने का समय नहीं मिल रहा था, परंतु उनके लिखे पत्रों और कुछ टिप्पणियों के रूप में कुछ साहित्य उपलब्ध है, जैसे कि हिंदी में लिखे गए साहित्य। फर्स्ट, सरदार पटेल चुना हुआ पत्र व्यवहार। सेकंड, सरदार श्री के विजिट और अनोखे पत्र। थर्ड, भारत विभाजन। फोर्थ, गांधी, नेहरू, सुभाष। फिफ्थ, आर्थिक एवं विदेश नीति। सिक्स, मुसलमान और शरणार्थी। सेवेंथ, कश्मीर और हैदराबाद। इंग्लिश में लिखे गए साहित्य। द कलेक्टेड वर्क्स ऑफ द सरदार वल्लभ भाई पटेल। सेकेंड, सरदार पटेल्स करेस्पॉन्डेंस। स्वतंत्रता के समय भारत में 562 देसी रियासतें थे, जो भारत का 40% एरिया था। सरदार पटेल ने वीपी मेनन के साथ मिलकर सभी रियासतों के राजाओं को बहुत समझाने के बाद वे अपनी इच्छा से भारत को साथ जुड़े रहने के लिए तैयार हो गए। सिर्फ जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद के राजा ने इनकार कर दिया। काफ़ी प्रयत्नों के बाद जूनागढ़ 9 नवंबर 1947 और हैदराबाद 13 सितंबर 1948 में भारत में विलय का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। अब बचा था तो सिर्फ जम्मू और कश्मीर, जिसका नेहरू ने यह कहकर अपने पास रख लिया कि यह समस्या अंतर्राष्ट्रीय समस्या है, जिसके बाद कश्मीर में समस्या दिन भर दिन बढ़ती गई।
5 अगस्त 2019 में पीएम श्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जी के प्रयास से कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाला अनुच्छेद 370 और 35A समाप्त हुआ और सरदार पटेल का अखंड भारत का स्वप्न साकार हुआ। सरदार वल्लभ भाई पटेल के सम्मान में अहमदाबाद के एयरपोर्ट का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट रख दिया गया। गुजरात के वल्लभ विद्यानगर में सरदार पटेल विश्वविद्यालय और 1991 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल के सम्मान में श्री नरेंद्र मोदी ने एक सरदार पटेल का स्टैच्यू बनाने का संकल्प किया, जिसका एकता की मूर्ति यानी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहा जाता है, जिसके बारे में जानकारी अगले वीडियो में होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।